हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनकॉग्निटो स्टोरी टेलर। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते आपके लिए कहानियां लेके आते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज की कहानी मिहिर की है। मिहिर एक बड़ी बायोमेडिकल कंपनी में इंस्पेक्शन ऑफिसर था, इसलिए काम के सिलसिले में अक्सर उसे ऑन साइट फैक्ट्री में विजिट के लिए जाना पड़ता था। इस बार भी शहर से दूर एक प्लांट में उसकी विजिट शेड्यूल की गई थी। मिहिर वहां पहली बार जाने वाला था। उसे उस गांव या प्लांट के लोकेशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। आने वाले सप्ताह के गुरुवार को उसकी विजिट शेड्यूल थी, इसलिए सोमवार को ही उसे उस जगह की सारी डिटेल्स मेल कर दिए गए थे। लोकेशन शहर से दूर होने के कारण मिहिर ने बुधवार को ही निकलने का तय किया। बुधवार को जब वो ऑफिस आया तभी अपने साथ वो अपने ट्रैवलिंग बैग्स लेके आया था। बारिश के दिन होने के कारण वो ऑफिस से जल्दी निकला, करीबन 4:30 बजे। उसने गूगल कर विजिट प्लेस की जानकारी ले रखी थी। अगर ऑफिस से 4 तक निकला तो वहां करीबन 9-10 बजे तक पहुंच जाऊंगा। उसने उस जगह के नजदीकी वाले कुछ होटल्स और लॉज की जानकारी सेव कर रखी थी। मिहिर अपने जर्नी पे निकल पड़ा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर से दूर पहुंचते ही बारिश जोर से शुरू हो गई। करीबन 8:30 बजे मिहिर उस गांव पहुंचा। जोरदार बारिश होने के कारण वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। सामने का रास्ता देखने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी, और तो और सारे स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थे। मिहिर मैप देखते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसने सामने नजर डाली और जोर से ब्रेक लगाया। उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा था। तेज बारिश के कारण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मिहिर ने हॉर्न मारा। तभी उस आगे खड़े व्यक्ति ने हाथों से इशारा किया। वो एक 15-16 साल का लड़का था। अपना हाथ हिलाते हुए कुछ चिल्ला कर बोल रहा था, पर गाड़ी के अंदर उसकी आवाज नहीं आ रही थी। अब वो मिहिर के कार के खिड़की के पास आया और नॉक करने लगा। मिहिर ने कार की विंडो नीचे की। बारिश में पूरी तरह भीगा वो लड़का अपने कपकपाती आवाज में बोला, साहब, आगे का रास्ता बारिश के कारण धंस गया है। कीचड़ में गाड़ी फंस सकती है। मिहिर बोला, मुझे ट्राई स्टार होटल जाना था। यहाँ से कोई और रास्ता है वहां तक जाने का? मिहिर को वो लड़के ने जवाब दिया, नहीं साहब, यही एक रास्ता है। मैं यहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगाने के लिए आया था। ओ नो, मुझे सिग्मा फैक्ट्री जाना है कल। यहाँ कहीं उसके आसपास दूसरा होटल या लॉज है? मिहिर को वो लड़के ने जवाब दिया, यहाँ से बाएं मुड़ने पर एक होटल लगता है। बड़ा होटल है और सारी सुविधाएं भी है। सिग्मा फैक्ट्री वहाँ से कुछ 20 मिनट के दूरी पे होगी। आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। मिहिर के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। उस लड़के को थैंक्स बोल वो उस होटल की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच गया। जैसा उस लड़के ने कहा था, वो एक बड़ा 5 माले का होटल था। मिहिर अंदर गया। रिसेप्शन पे एक मिडिल एज की लड़की थी। मिहिर ने उससे सारी जानकारी ली और कुछ 3 रात के लिए रूम बुक कर लिया। रूम की चाबी मिहिर के हाथ देते हुए उस लड़की ने कहा, सर, कुछ ही टाइम में हमारा किचन बंद होने वाला है। अगर आपको डिनर करना है तो प्लीज ऑर्डर अभी दे दीजिए। मिहिर ने खाने का ऑर्डर दिया और वो अपने रूम की तरफ बढ़ा। लॉबी से जाते वक्त उसने देखा
वहां होटल का स्टाफ छोड़ कोई गेस्ट दिखाई नहीं दे रहा था। मिहिर फ्रेश होकर वापस नीचे आया। डाइनिंग एरिया में जाकर अपने खाने का वेट करने लगा। डाइनिंग एरिया में भी मिहिर को छोड़ और कोई नहीं था। मिहिर को लगा शायद बहुत देर होने के कारण बाकी के गेस्ट नहीं दिख रहे हैं। खाना खा के मिहिर अपने रूम में सोने के लिए चला गया। दिन भर के सफर से वो बहुत थक गया था। बिस्तर पे गिरते ही उसे नींद लग गई। बाहर अभी भी जोर से बारिश गिर रही थी। बादल गरज रहे थे। बीच में अचानक तेज बिजली कड़कती और पूरे रूम में उजाला हो जाता। देर रात बादलों के गरजने के कारण मिहिर की नींद टूटी। उसने करवट बदली और वो खिड़की की तरफ मुड़ा और सामने का दृश्य देख वो वहीं स्तब्ध हो गया। उसके रूम के खिड़की के बाहर सज्जे पे एक औरत चिपकी थी और वो एकटक रूम के अंदर झांक रही थी। मिहिर और उसकी नजर मिलते ही उसने एक डरावनी हंसी दी और मिहिर को अपने तरफ बुलाने लगी। उसका वो भूतिया चेहरा, लंबे खुले बाल और चमकती आंखें देख मिहिर डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। थोड़ा समय बीता, तभी अचानक उसके रूम के दरवाजे पर टक 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 की आवाज आई। उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली और सबसे पहले खिड़की के बाहर देखा। अब वो औरत वहां नहीं थी। वो हिम्मत कर अपने बेड से उठा और भागते हुए दरवाजे की तरफ गया। उसने पीक होल से बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसने रूम सर्विस को कॉल लगाया पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। मिहिर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपना मोबाइल देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था। अचानक फिर से मिहिर को टक टक की आवाज सुनाई दी, पर वो आवाज अब दरवाजे से नहीं बल्कि मिहिर के रूम के बाथरूम से आ रही थी। मिहिर डरते डरते बाथरूम की तरफ गया। वो बाथरूम का दरवाजा खोलने ही वाला था कि होटल की लाइट चली गई। अब तो मिहिर की जान उसके हलक में आ गई थी। उसे बाथरूम के अंदर से बच्चों के रोने की और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। डरा हुआ मिहिर बाथरूम का दरवाजा बिना खोले ही रूम के मेन दरवाजे से रूम के बाहर भाग गया। रूम से रिसेप्शन की तरफ भागते वक्त उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और टॉर्च की रोशनी में जो उसने देखा वो देख उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। मिहिर ने देखा कि कई बच्चे दीवार की तरफ मुंह कर खड़े हैं और लगातार रोए जा रहे हैं, पर मिहिर की रुकने की हिम्मत नहीं हुई। मिहिर रिसेप्शन की तरफ भागता गया। कुछ पल में मिहिर को रिसेप्शन का डेस्क दिखाई दिया और दूर से ही उसे रिसेप्शन पर वही लड़की बैठी दिखाई दी। मिहिर के जान में जान आई। जैसे जैसे वो उसके पास जा रहा था वो लड़की उसे थोड़ा बदलती हुई दिखाई दे रही थी। जब वो उस लड़की के पास पहुंचा, मिहिर ने देखा कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उस लड़की को देख मिहिर वहां एक पल भी नहीं रुका और उसने रिसेप्शन से मेन डोर की तरफ दौड़ लगाई। मिहिर मेन डोर के पास पहुंचा और मेन डोर से बाहर भागने लगा। उसे अपने पीछे से कई बच्चों और औरतों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत कर पीछे देखा और डर के मारे उसका खून सूख गया। मिहिर ने देखा कि उसके पीछे औरतें और बच्चे जो पूरी तरह जले हुए हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे ही मिहिर होटल कंपाउंड से बाहर निकला, थोड़ी दूर जाकर मिहिर ने मुड़ने की हिम्मत की और उसने मुड़कर उस होटल की तरफ देखा
और मिहिर चौंक गया। अब वो जगमगाता होटल कोई होटल नहीं बल्कि एक खंडर बिल्डिंग में तब्दील हो गया था। अगले दिन कुछ लोगों की आवाज से मिहिर की आंखें खुली। मिहिर ने खुद को अस्पताल में पाया और मिहिर के अगल बगल कुछ गांव वाले खड़े थे। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। वो खंडर होटल की जगह पहले एक अनाथ आश्रम था। एक दिन अचानक वहां आग लग गई और उस आग में वहां के सभी बच्चों के जलने के कारण मौत हो गई। उस आग में वहां की वार्डन और उनकी लड़की जो 20-21 साल की होंगी, दोनों की भी जलने से मौत हो गई। फिर कुछ महीनों में ही उस जगह एक बड़े 5 माले का होटल खुला। गांव वाले कहते हैं कि इस होटल को खोलने के लिए ही इसके मालिक ने आश्रम में आग लगाई थी। पर जैसा कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। होटल खुलते ही दूसरे दिन ही वहां अचानक आग लगी और पूरा होटल खंडर में तब्दील हो गया। गांव वालों की बात सुन मिहिर थोड़ा बेचैन हुआ। फिर वो अपने पलंग से नीचे उतरा और मिहिर के सामने वही लड़का खड़ा था जिसने मिहिर को कल रात उस होटल का रास्ता बताया था। मिहिर उस लड़के को देख चौंक गया। तभी उस लड़के ने मिहिर को उंगली से एक तरफ इशारा किया। मिहिर ने जब उस तरफ देखा तो मिहिर थर्रा उठा। मिहिर जिस पलंग पे सोया था उस पलंग पे मिहिर का मृत शरीर पड़ा था। आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल भेजें।